भक्ति में जब तक भय रहता है तब तक वो अपने दीवानेपन में नहीं आती, और जब भक्ति से भय निकल जाता है तो भक्ति दीवानी हो जाती है। जैसे माता मीरा, लोग समझाते हैं मीरा को कि मीरा तू गिरधर का नाम लेती है, बाबा जियों के बीच में जाकर के नाचती है, देख तेरी कितनी बदनामी हो रही है, लोग तुझे कितना बदनाम कर रहे हैं। लेकिन माता मीरा कहती हैं कि राणा जी या बदनामी लागे मोए मीठी, कोई निंदो कोई बंदो मैं तो चलूंगी चाल मीठी। राणा जी ये बदनामी मुझे मीठी लगती है। विष भेज दिया, मीरा ये तेरे गिरधर का चरणामृत है, वृंदावन से आया है। मेरे गिरधर का चरणामृत वृंदावन से आया है। सुनकर मीरा नाचने लगी। उसको पान करने के लिए लालायित हो गई। उत्सुकता से उसने वो प्याला लिया, उसमें देखने लगी। कर में प्यालो देख मीरा होए अधीर नाची, और देख कालकूट नाची छाया महाकाल की। नाच उठी दासी निज जीवन सफल जान, नाच उठी कुमति कराल नरपाल की। और नाची देवांगना उलास लिए मानस में, नाची अति आनंद में देह मुंड माल की। और नाच उठी नैनन की पूतली प्याले बीच, पूतली में नाच उठी मूर्ति गोपाल की। माता मीरा को उस प्याले में गोपाल जी की छवि दिखाई दे। उसने सबसे पहले मस्तक से छुआ, मन ही मन प्रणाम किया, और जैसे ही उस प्याले को पान करने के लिए उत्सुक हुई तो उसकी दासी ललिता कहने लगी, जीजी ये जो राणा ने चरणामृत भेजा है ना, मुझे लगता है इसमें राणा की कोई चाल है, जरूर उसने इसमें विष मिलाया है, तुम मत पियो। अर्थात मीरा को पहले ही सचेत कर दिया गया था कि ये चरणामृत नहीं विष है। लेकिन माता मीरा, उनकी दीवानगी, उनका प्रेम इतने चरम पर था कि वो कहती हैं कि अब ये प्राण चले भी जाएं, एक बार गिरधर पर विश्वास कर लिया तो अब ये प्राण चले भी जाएं तो मुझे कोई गम नहीं होगा। वैसे भी ये शरीर मेरे और गिरधर के मिलन में बाधक बन रहा है। और उस विष को पान कर गई। ललिता फिर कहती है, जीजी अभी भी समय है, वमन कर दो। लेकिन माता मीरा जानती थी कि मेरा गिरधर मेरे साथ कुछ गलत होने ही नहीं देगा। सिंह भेज दिया गया। मीरा उस सिंह को देखकर डरी नहीं, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, कहने लगी, वाह प्रभु, आज तक आपका गिरधर रूप देखा था, आज आपका नरसिंह रूप भी देख लिया। और कहते हैं कि माता मीरा को उस सिंह में नरसिंह भगवान का दर्शन हुआ। सर्प भेज दिया गया। सर्प को शालिग्राम समझ के पूजने लगी। ये दीवानगी नहीं तो क्या है, ये प्रेम नहीं तो क्या है। माता मीरा अपने गिरधर को ढूंढते ढूंढते वृंदावन पहुंच गई। वृंदावन में जाकर के अपने गिरधर को ढूंढती है। किसी ने बताया कि मीरा तेरा गिरधर तो मथुरा छोड़कर द्वारका चला गया, तू द्वारका चली जा। माता मीरा वृंदावन से द्वारिका पहुंच गई।
और द्वारका में जाकर के अपने कृष्ण को ढूंढती हैं। इधर जिस समय माता मीरा मेड़ता की उस भूमि को छोड़कर, उस चित्तौड़ की भूमि को छोड़कर गई, तो उस भूमि के भाग्य भी उनके साथ चले गए। क्योंकि कहते हैं कि जब कोई भक्त किसी स्थान से अपमानित होकर जाता है तो उस स्थान के भाग्य भी उसके साथ चले जाते हैं। मीरा गई तो उस स्थान के भाग्य भी उसके साथ चले गए। इसका प्रमाण है, तुलसी बाबा कहते हैं कि अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही। जिस समय विभीषण ने लंका छोड़ी, आयुहीन तो सब तभी हो गए थे। जिस समय विदुर जी ने हस्तिनापुर छोड़ा, महाभारत का परिणाम उसी दिन आ चुका था कि कौरव सब मरेंगे। मीरा गई तो उस स्थान के भाग्य भी मीरा के साथ चले गए। लोगों ने कहा कि जब तक मीरा इस भूमि पर थी तब तक इस भूमि पर, इस राज्य में, मेड़ता की भूमि में सुख शांति थी, समृद्धि थी, खुशहाली थी। मीरा चली गई तो इस स्थान के भाग्य भी उसके साथ चले गए। तुम मीरा को वापस लेकर आओ। लोग द्वारका मीरा को लेने के लिए चले गए, पहुंच गए। मीरा से कहने लगे, मीरा तू हमें माफ कर दे, हमने तुझे कितना बदनाम किया, तेरी कितनी बदनामी की, लेकिन अब हम समझ गए कि उस स्थान पर खुशहाली थी, समृद्धि थी, तो वो तेरी वजह से थी। तू वापस लौट चल। लेकिन माता मीरा कहती हैं कि अब मैं उस स्थान पर पहुंच चुकी हूं जहां से वापस नहीं लौट सकती। अब वापस आने का कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। लोग कहते हैं, ना ना मीरा, तू ऐसा मत बोल, तू ही हमारी एक आस है, इसीलिए तू वापस लौट जा। लेकिन माता मीरा कहती है कि चलूंगी, लेकिन पहले अपने गिरधर से आज्ञा ले ले। लोगों ने कहा ठीक है। सभी मंदिर के बाहर एकत्रित हो गए। माता मीरा कहने लगी, आप सब यहीं रुको, अंदर मैं आज्ञा लेकर आती हूं। माता मीरा द्वारकाधीश मंदिर के अंदर गई, अंदर से दरवाजा बंद किया और फिर कभी लौटकर वापस नहीं आई। जिन चरणों से निकली थी उन्हीं चरणों में समा गई। जहां से आई थी वहीं वापस चली गई। लोगों ने बाद में जाकर देखा तो अंदर कोई नहीं था। ठाकुर जी की मूर्ति के पास मीरा जी का एक दुपट्टा पड़ा हुआ था। वो लोग उसी दुपट्टे को लेकर वापस आ गए और चित्तौड़ में उस दुपट्टे को एक मंदिर बनवाया गया। उस दुपट्टे को उस मंदिर की नींव में रखकर एक मीरा और कृष्ण का मंदिर बनाया गया। आज भी है। पिछले दिनों हमें उस मंदिर के दर्शन का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था। राजस्थान में चित्तौड़ की भूमि में, चित्तौड़ के किले में वो मंदिर, आप कभी जाइएगा, उसके दर्शन करके। मीरा जैसे भक्त मरते नहीं हैं। जिस तरह भगवान शाश्वत होते हैं, इसी तरह भगवान के भक्त भी शाश्वत होते हैं। मीरा आज भी
भक्तों के दिल में भक्ति के रूप में आज भी जीवित है। मीरा कहीं गई नहीं है। मीरा अपने भक्तों में, ठाकुर जी के भक्तों के बीच में आज भी जीवित है। जय जय